हाय एवरीवन, मेरा नाम है कौस्तुभ काले। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएफए हूँ। हम हमारे क्लाइंट्स को सभी तरह के इन्वेस्टमेंट, सभी तरह के इंश्योरेंसेस में हेल्प करते हैं। सो पहले तो हमारे व्यूअर्स को हैप्पी वुमेन्स डे। इस वीडियो से हम जानेंगे कुछ फाइनेंशियल टिप्स फॉर द वुमेन। वेदर आप सिंगल हो, आप मैरिड हो, आप रिटायर्ड हो, हम आपको कुछ टिप्स देंगे यहाँ पे जो आपको बहुत यूजफुल होंगे। ठीक है। सो पहले तो अगर आप सिंगल हो, आप अनमैरिड हो या आपने रिसेंटली सैलरी कमाना, बिजनेस कुछ चालू किया, मतलब बेसिकली पैसा कमाना चालू किया, तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। तो वंस यू हैव स्टार्टेड रिसेंटली, इन्वेस्ट इन सिंपल प्रोडक्ट्स लाइक बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड म्यूचुअल फंड्स आपके गोल्स के लिए। ठीक है। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स होंगे आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, म्यूचुअल फंड्स मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए रखो। ठीक है। इसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी लेके रखो। याद रखो, अगर आपका बाकी कोई भी गोल नहीं हो, अगर इफ यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनी गोल, अगर आप सिंगल हो, आप अनमैरिड हो, आपने जस्ट पैसा कमाना चालू भी किया है, मैंने मेरे एक्सपीरियंस से देखा है कि ऐसे लोगों के एटलीस्ट 2 से 3 गोल तो होते ही है। उनको खुद का घर लेना अच्छा लगता है, मतलब होम डाउन पेमेंट हो गया, फिर उनको वेकेशन पे जाना अच्छा लगता है, सो ड्रीम वेकेशंस का गोल होता है, और एक गोल सबका ही होता है, वो है रिटायरमेंट वाला। सो आप को ये गोल्स पे फोकस करना है एंड इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल रखना है। एफडीज फॉर शॉर्ट टर्म, म्यूचुअल फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म, और हेल्थ इंश्योरेंस सफिशिएंट होना जरूरी है। इसके साथ साथ अभी हम जाते हैं मैरिड वुमेन के यहाँ पे। ठीक है। तो अगर आप मैरिड हो तो आपको पहले तो देखना है कि आपके जो भी फैमिली के फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको अच्छे से समझ लो। मतलब होम हुआ, कार हुआ, वेकेशन हुआ, चाइल्ड्स एजुकेशन हो गया, चाइल्ड्स मैरिज हुआ, आपकी रिटायरमेंट होगी, ये गोल्स के लिए कितना पैसा लगेगा और कब लगेगा, इसका फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। और इसके बेसिस पे इन्वेस्टिंग चालू कीजिए, एंड इन्वेस्टिंग हो रहा है कि नहीं वो देखिए। इसके साथ साथ फैमिली के पास हेल्थ इंश्योरेंस सफिशिएंटली होना जरूरी है, एंड टर्म लाइफ इंश्योरेंस वो लोगों के पास जरूरी है जो ब्रेड विनर्स ऑफ द फैमिली, मतलब अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ओन कर रहे हैं तो दोनों के पास टर्म लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है। अगर सिर्फ हस्बैंड इज मेजरली अर्निंग तो हस्बैंड का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। ये आपको चेक करना एज अ फीमेल ऑफ द हाउस। ठीक है। एंड जो भी नॉमिनी पैटर्न्स है, जो भी एसेट लाइबिलिटीज है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसका एक रिपोजिटरी मतलब एक डेटा शीट मेंटेन्ड है, यानी कि कहाँ पे कितना पैसा है और कहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है, कहाँ पे फाइनेंशियल्स है हमारे, उसका एक रिपोजिटरी डेटा शीट मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। सो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको सही रखना और पता होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो, आप आपके खुद के नाम पे इन्वेस्ट कीजिए, सो दैट यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट एंड यू कैन बी अकाउंटेबल फॉर इट। बहुत बार लोग गलती कर देते हैं कि दे इन्वेस्ट इन देयर हस्बैंड्स नेम, इन देयर फादर्स नेम और इन सम फैमिली मेंबर्स नेम। ऐसे मत कीजिए। एज अ वुमेन ऑफ द हाउस, यू आर इंडिपेंडेंट, यू मस्ट इन्वेस्ट इन योर नेम ऑल्सो। ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द वुमेन हु इज रिटायर्ड। अगर आप ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हो या रिटायरमेंट के बहुत करीब हो, 4-5 साल ही बचे, आप ऑलरेडी रिटायर्ड हो, तो हमेशा याद रखिए आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स कंसोलिडेट करने हैं, ना कि बहुत डाइवर्सिफाई करना है। ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट्स अच्छे से कंसोलिडेट कीजिए एंड ध्यान रखिए आपको इनकम आना बहुत जरूरी है। सो मेक श्योर इफ यू आर रिटायर्ड और क्लोज टू रिटायरमेंट, आपको ये पता हो कि एक तो आपको सफिशिएंट इनकम आए, और सेकंड इज आपको कौन से डेट पे कितनी अमाउंट आएगी, ये इसकी क्लैरिटी भी बहुत जरूरी है। ठीक है। सो इनकम जनरेशन, लिक्विडिटी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, सेफ्टी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स प्लस ग्रोथ, बिकॉज इन्फ्लेशन बीट करना भी बहुत जरूरी है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। ठीक है। सो वेदर यू आर सिंगल एंड अनमैरिड, वेदर यू आर मैरिड and working or you're retired, these are the things that you should know. One common point that you should definitely do is आपके पास एक फाइनेंशियल एडवाइजर होना जरूरी है जो आपके लिए फाइनेंशियल गोल्स प्लानिंग करे और आपको हैंड होल्ड करे टू इन्वेस्ट इन वेरियस प्रोडक्ट्स एंड अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।